हेलो, गुड इवनिंग। कल हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो एनटीपीसी में आपके सिलेबस में है वो मैंने आपको वहाँ से बताए थे। तो कल हम लोग जो थ्योरी पार्ट होते हैं वो हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे क्या कर रहे थे, कैसे कैसे नहीं कर रहे थे, सब हमने आपको कल के लेक्चर में हमने बताए थे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिए होंगे नंबर सिस्टम का। उसमें कुछ पार्ट अभी बाकी हैं जो हम एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे ना तो हम उस टाइम में सोचेंगे कि हम इस पर मतलब जहाँ आईएमपी लगेगा मुझे, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर मैं बता दूँगा। तो अभी हम लोग मैं आपको बोले थे कि एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल बनते हैं, ये सब हम यहाँ से आपको बताने वाले हैं। और यहीं से आपके जो भी मार्क्स जो आपके ऐड होंगे ज़रूर यहाँ से मेरा 100% रहेगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे पास भेजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। और कोई भी स्टूडेंट अगर रेलवे मतलब रेलवे एनटीपीसी या एएलपी का जो भी स्टूडेंट है, अगर मेरा ग्रुप है, मतलब हम लोग का एक ग्रुप है रेलवे का, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो जो कमेंट होता है ना उसमें अपना नंबर डालिए, हम वहाँ से ज़रूर आपको ऐड हो जाएंगे आप। तो प्लीज़ स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं। और आप लोग कल के वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, कल के जो हमने लेक्चर लिए थे वहाँ पर आपको समझ में आए होंगे। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कम से कम मैंने 15 एग्जाम्पल ऐसे लेकर आए हैं कि ये वीडियो में हम यहाँ से आपको बता सके। तो स्टूडेंट अभी हम आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रीड कीजिए और समझिए कि क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बोला है कि और ये यहाँ पर क्या है, टाइप 1 है, ठीक है, ये क्या है, टाइप 1 है, मतलब थोड़ा सा इजी रहेंगे। अभी टाइप 2 भी मैं ले कम से कम ये 5 लेक्चर इसमें नंबर सिस्टम के होंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसमें कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए कि जो आपका एग्ज़ाम में टाइम आपको बचे। तो हम लोग यही यहाँ से जो थ्योरी है वो हम लोग लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये सब जो ऑप्शन दिए हैं वो 9 और 11 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले अगर हमने 9 से जो डिवाइड हो जाएंगे वो 11 से भी होना चाहिए। तो हमने इसका क्या बताए थे कल कि सबको जोड़ना, ठीक है, सबको जोड़ो, ठीक है। तो अगर हमने इसको जोड़ेंगे तो 2 यानी 2 और 7 9 और 7 16 18 18 और 1 19 और 8 यानी 27, ठीक है, यानी तो ये आपका 27 आ जा रहा है। बट अगर हमने 2 7 2 1 8 को अगर 11 से करेंगे तो क्या करते थे, 11 में एक एक हमने यहाँ पर और लेते हैं। तो अभी ये नंबर हो गया, तो ये जो नंबर होंगे ये नंबर यहाँ पर और ये नंबर यहाँ पर। अब यानी अगर 2 + 7 यानी 2 + 7 यानी 2 + 7 7 के बाद 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 9 यानी 10। अभी इसका ये आपका ये 2 7 और 1, ठीक है, 7 2 और 8 यानी 7 9 और 18 यानी 17 माइनस में नहीं, वो आपको 7 कर लेना है, 7। तो ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 11 से ये कैंसिल नहीं होगा। तो अभी हम लोग दूसरा ऑप्शन देखेंगे यानी बी नंबर। तो बी नंबर में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, बी नंबर है कि 10098, ठीक है। तो अगर हमने इसको अगर 9 और 8 17 18 यानी 9 से जाएगा। अभी अगर हमने इसको यहाँ से कंसीडर करेंगे तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर यानी 9 और ये 9,
तो क्या यहाँ पर आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन बी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि जो 9 से और 11 से आपका डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 10098। तो स्टूडेंट ये एनटीपीसी जो स्टेज 2 होते हैं यानी फर्स्ट और सेकेंड, वो आपको 2022 में शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आए होंगे। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल कैसा है। तो अभी देखिए, ठीक है। सेकेंड नंबर है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये तो इजी है, आप यहाँ से कर सकते हैं कि 4 + 9 फर्स्ट ऑप्शन +1 +0 +4, तो सबको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 13 और 1 14 और 18, यस ये आपका डिवाइड हो जा रहे हैं। 7 यानी 7 + 7 + 8 और +3 + 2 यानी 7 7 18, और ये 22 हो जाएगा, और 20 25 यानी ये भी आपका हो जाएंगे। यानी अभी 3 और 5 8 और 8 16, ये भी, यानी ये जो डी नंबर है ये 9 से आपका कैंसिल नहीं होगा। इसको ऐड करो तो 4 और 5 9 18, और 1 मिनट, ये 4 + 5 + 3 + 9, तो ये 12 और ये 9, ये भी तो हो जा रहे हैं। ओके 1 मिनट, और 3 5 8 to 10, और ये भी 18 सही है। 4 और 9 14, ये भी सही है। 7 7 14 7 7 14 और 8 22 24, ये तो 9 से विभाज्य नहीं है, सब विभाज्य है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो क्या है, सब डिवाइड है ना। 1 मिनट स्टूडेंट, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या ये गलत नहीं है ना। फर्स्ट नंबर डिवाइड है, ठीक है। 832 डिवाइडेड बाई 9, ये भी है। 3 5 2 5 3, यस। 4 5 3 9 0 डिवाइडेड बाई 9, यस। ये जो डी नंबर है यानी 4 और 5 9 9 3 12, हाँ 9 से, ओके। ये आपका 21 है, 21 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट डी हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिए हैं एक बार आप इसको देखिए और पढ़िए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका क्या है कि यदि ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये भी 2022 में शिफ्ट नंबर 2। अभी है कि यदि 7 अंकों की संख्या दिया हुआ है, क्या क्या है, राइट कीजिए। 0 4 x 5 y 3 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। मतलब अगर वो 11 से डिवाइड है तो आपको एक योग बताना है, दोनों का योग क्या होंगे। तो स्टूडेंट अगर हमने, ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही। तो इसको अगर इसको लिखना है, राइट करना है, तो ऐसे लिखिए 5 0 4 x 5 y 3, ठीक है। अभी इसको कीजिए पेयर, तो इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, और इसका पेयर इसके साथ, ठीक है। अभी जो बचेंगे यानी आपका 5 + 4 + 5 + 3, यही है ना, यानी 5 4 5 3, ओके। दूसरा आपका है कि x, ये x + y, 0 का तो कुछ नहीं, तो x + y। अब ये कितने हो जाएंगे, 5 5 10, ये आपका हो जाएगा 5 5 10 और 10 और 5 5 10 और 14 यानी 17, ये आपका 17 हो गया।
और ये x प्लस वाई। अब इसमें क्या हम ऐड करें कि आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे कि 17 माइनस, यानी इसको अगर हमने ये यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर माइनस होगा, तो अगर हमने यहाँ पर 6 रखते हैं x प्लस वाई का वैल्यू, तो यानी ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे आपका ये आपका 11 हो जाएगा, यानी 11 से ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि x और y के कोई योग है क्या इसमें, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये डायरेक्ट यही पूछा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि x प्लस वाई यानी और ये 17, तो इसका योग क्या हो जाएंगे, इसका योग आपका 70 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं ये किससे डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग बताना है। अगर यहाँ पर पूछता है कि x और y का क्या मान होगा, ये क्या मान हो सकते हैं, तो अगर 6 है तो कभी 1 हो सकता है, तो ये 5, यानी अलग अलग यहाँ पर चेंज हो सकते हैं वैल्यू। तो ये याद रखना कि ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको बना सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको सेम ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पर क्या है कि यदि 11 अंकों की संख्या है, ठीक है, कितना है 11 अंकों की, तो लिखिए 8 8 और यहाँ पर क्या है P 55 55 4 0 8 5 K 6 ये नंबर दिया है। अब बोला है कि क्या 72 से विभाज्य है, तो अगर हमने यहाँ पर 72 रखेंगे, यहाँ पर अगर हमने 72 रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो मतलब k नॉट इजकल टू p, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यू निकालना है, तो 2k प्लस इसका वैल्यू बताना है। तो इसको अगर हमने 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने बताया था कि 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो 3 डिजिट होते हैं ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हमने 5k 6 यहाँ पर क्या रखे कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपको यहाँ से बताना है। तो अभी समझो कि अगर हमने यहाँ पर क्या नंबर ऐसा रखे कि जो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने k का वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 3 6 8, तो 8 6 जा 48, ठीक है 48। अब ये माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी 56, यानी k का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 3, यानी k का वैल्यू अगर हमने k इजिकल टू 3 रखेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। अभी 9 का क्या रूल है, ये अभी हम रब करते हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ओके। 9 का रूल क्या है कि सबको ऐड करना। तो अगर हमने 8 प्लस 8 प्लस p प्लस 5 प्लस 5 4 0 8 5 और ये 3 और प्लस 6, ये सबको ऐड करना है। तो ये 16 हो गया, ये 10 हो गया यानी 26, ये 30 यानी 43 और 3 यानी 46 और 6 यानी 52 प्लस p। अब यहाँ पर क्या अगर हम रखें कि 9 से डिवाइड करने पर हो जाएगा तो 2, अगर हम p का वैल्यू 2 रखेंगे तो 54 हो जाएगा, जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आया यहाँ पर कि k इजिकल टू 3 और p इजिकल टू 2, ठीक है, p इजिकल टू 2। अब यहाँ पर क्या है कि 3k यानी 3 मल्टीप्लाई, एक मिनट, ठीक है, क्या निकलना है कि 3k प्लस 2p 3 मल्टीप्लाई, बोलो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 4 यानी 13, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, तो वो आपका आंसर आएगा
बोलिए आंसर क्या आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर होगा 13। आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, तो इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इजी था। और ये आपको 2022 में NTPC स्टेज 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको 5 नंबर भी समझ में आए। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए एक बार और फिर बनाने की कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोला है कि एक नंबर दिया है, क्या ये 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपको 70 से क्या करना है, डिवाइड करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं एक यहाँ पर बताता हूँ ट्रिक। यहाँ पर मैं जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर नंबर कोई दे दिए कि 4 है और ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, 4 5 6 है और इसको अगर हमने बोले कि इसको आपको क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला बता देंगे कि ए प्लस ये 4 नहीं, इसको 3 लो। हाँ ठीक है, a प्लस 1, ठीक है, इसको b लो तो b प्लस 1, ठीक है, और इसको लो c प्लस 1। ठीक है, यानी a प्लस 1 a प्लस 1। तो अगर ये फार्मूला अगर लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम आपको सॉल्व करके मतलब वो नंबर से कैंसिल हो। अभी देखो 171 172 173, आप किसके 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 170, क्योंकि 70 से जाएगा तो 10 होगा, तो ये प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 170 यानी प्लस 2 और इसको लिखेंगे तो 170 प्लस 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपने अगर यहाँ पर जो राइट किए हैं ये सब क्या है, तो ये सब आपका मल्टीपल ही है। तो आपको मालूम है कि ये आपका 70 है यानी a प्लस 1, ये आपका a प्लस यानी इसमें ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ से कॉमन मतलब वो, तो यहाँ पर देखिए, तो इसके मैंने वही बताया कि ये इसके क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो जो लास्ट में बचेगा वो आपका 6 होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ, शिफ्ट नंबर 3 में ये आपको यहाँ से पूछा हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका शेषफल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो और भी अगर आपके पास कुछ है ऐसा ट्रिक तो आप इसको इजीली यहाँ से बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसको कैसे उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आए होंगे। अभी चलते हैं हम 7 नंबर। ठीक है, अभी 7 नंबर है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। ठीक है, अगर हम कोई भाजक है, कल ही मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूले कि b = a³ + r। ठीक है, तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि भाजक कौन है, क्या है। तो 16 यानी ये आपका 16 बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो उसका भाजक का मान क्या होंगे ये आपको बताना है। तो अभी अगर हमने इसका आंसर अगर आपको हम बताएंगे तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर
किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुना को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो भाज्य क्या आएंगे। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर अगर नंबर अगर हमने कोई मान लेते हैं तो देखिए, अगर हमने माना कि 45 जो 45 है वो संख्या है, क्यों लिए हैं मैं बता दूंगा, संख्या है। और जो आपका भाजक है वो कितना है, तो आपको हम बताएंगे। तो संख्या का दोगुना, यानी ये जो संख्या आपने लिए हैं ये संख्या आपका दोगुना है, तो ये आपका 90 हो जाएगा। यहाँ से 42 और मल्टीप्लाई, तो ये 90 हो गया। और यहाँ पर अगर 90 से अगर आप डिवाइड करेंगे 29, तो आपका जो आएगा वो 87, जो कि 3 बचेंगे। तो यही यहाँ पर पूछा था कि 3 शेष बचता है तो भाजक का मान कितना होगा, तो भाजक का 29 होंगे स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 29। अभी आगे चलते हैं हम और देखते हैं आगे और भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक 8 नंबर है कि यदि संख्या ये दिया हुआ है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि क्या होंगे 8 से। तो ये इजी है, 6484 y 6 है। तो अगर हमने 3 डिजिट लेंगे तो क्या आएंगे, तो 4y = 6। तो 4, अब यहाँ पर क्या y के वैल्यू रखेंगे कि ये आपका डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो जो ऑप्शन दिए हैं ना उसी को चूज़ करना, उससे आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखो अगर 3 रखेंगे तो ये 3 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 6 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो फिर हम दूसरा नंबर लेंगे यानी 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 4 6 8 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। अगर हमने 4 1 6 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा यानी 8 5 40 और 1 बचेगा तो 16 यानी 8 मतलब 8 2 जा 16। तो ये इसका आंसर यानी इसका आंसर नंबर सी हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी। अभी हम और आगे चलते हैं, यानी 9 नंबर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का पूछा हुआ था ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, अभी हमने 8 नंबर 9 नंबर। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 15 अंक वाली संख्या, यानी 15 अंक यहाँ पर दिया है और आपको बताना है कि ये कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको होमवर्क देता हूँ और आंसर को आपको बताना है कि इसका कितना होगा कमेंट में, और लिखना है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसका स्टूडेंट आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएंगे। अभी 10 नंबर है, यदि 8 अंक वाले यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है और 88 से विभाज्य है। ठीक है, तो 88 से अगर डिवाइड करना है 88 से, तो आप कैसे करेंगे, 8 × 11। ठीक है, यानी पहले 8 से डिवाइड करना फिर 11 से करना। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उसके बाद 8 अंकों की संख्या इतना है, तो 9 से विभाजित करने पर z, तो यहाँ से 9 से जो भी विभाज्य होगा वो z का निकलेगा। तो पूछा है कि 3x + 2y - z का मतलब आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से x y और z निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने आपको ये भी HW दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने होमवर्क दिए हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर आपको बताना है। और आज हम 10 एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए, और भी एग्जाम्पल हम आपको कम से कम नंबर सिस्टम का 5 लेक्चर आपका होगा। अभी तक 2 लेक्चर हो गए, और भी क्वेश्चन मैं लेकर आने वाले हूँ। और ये जो आपको दिया है ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।